अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम सामान तैयार है। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कुछ सामने आने वाला है। एक बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। यह बड़ा सियासी धमाका पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल देगा, जिसके साथ कप्तान की तस्वीर लगी होगी, जिसके साथ कप्तान का नाम लगा होगा, उसका कोई भी इंतहाबी निशान हो, उस इंतहाबी निशान को वोट दिया जाएगा। अगली खबर एक और आपको दे रहा हूं और इस खबर को नोट कर ले। ये खबर पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद बाकायदा एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग होती है। उस बड़ी अहम तरीन मीटिंग में यह बाकायदा कहा जाता है कि चाहे कोई मुस्लिम लीग नून से किसी का तल्लक है, चाहे किसी और जमात से तल्लक है और वह आजाद उसके कागजात जमा हैं और उसने कागजात वापस नहीं लिए, एक तो उन लोगों को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया जाए। बेशक तहरीक इंसाफ की तरफ से लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाए ताकि तहरीक इंसाफ के वोटर कंफ्यूज हों और उनका वोट बैंक खराब किया जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि क्यों ना आज 2 से 3 दिन हो गए बल्ले का निशान खत्म हुए, क्यों ना एक बड़ा सर्वे करवाएं और उस सर्वे को 3 मुख्तलिफ जगहों से करवाया जाता है कि बल्ले के निशान के बाद क्या इलेक्शन सिर्फ 2 सियासी जमातों में होगा, 3 में होगा, तहरीक इंसाफ किसी जगह मैटर करेगी या नहीं करेगी। तो आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं और यह मैं चैलेंज से खबर कर रहा हूं कि उस सर्वे के अंदर अगर पहले 70% पीटीआई थी तो उसमें 81 यानी 81% तहरीक इंसाफ की हमायत में बात सामने आती है और कहा जाता है कि जिसके साथ कप्तान की तस्वीर लगी होगी, जिसके साथ कप्तान का नाम लगा होगा, उसका कोई भी इंतहाबी निशान हो, उस इंतहाबी निशान को वोट दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ सियासी जमातों के बड़े ये कहते हैं कि किसी तरीके से यह फैसला करवाया जाए, यह ऐलान करवाया जाए कि किसी भी आजाद उम्मीदवार के साथ सियासी जमात के लीडर की तस्वीर नहीं लग सकती। उन्हें यह पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन वाली सियासी जमातों की लिस्ट जारी की है उसमें तहरीक इंसाफ मौजूद है, और जब तहरीक इंसाफ मौजूद है तो फिर उसका लीडर भी मौजूद है, फिर उसके लीडर की तस्वीर रोक की नहीं जा सकती। लेकिन यह एक प्लानिंग हो रही है कि अब भी जेल में फेंक दिया फिर खौफ, गिरफ्तारियां की फिर खौफ, डराया धमकाया फिर खौफ, मर्जी के हल्के बनाए फिर भी खौफ, और अब बल्ला छीन लिया फिर भी खौफ। ये तो हालात मैं आपको वो दे रहा हूं खबर, ये वो हालात है जो इस वक्त तक खुल के आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, एक बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। यह बड़ा सियासी धमाका पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल देगा। यह बड़ा सियासी धमाका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनके साथ इनकी चहेती जमातों को पहुंचाएगा। इस बड़े सियासी धमाके में यह बात क्लियर होकर सामने आ जाएगी
कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। फिर खबर दे रहा हूं, इस बड़े सियासी धमाके में बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। गैर मशरूत शमूलियत होगी, गैर मशरूत हमायत होगी, किसी नशिस्त पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और पीटीआई को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। और एक और खबर दे दूं, एक बड़े ग्रुप ने, आजाद ग्रुप ने, जिसका तहरीके इंसाफ से तल्लुक नहीं है, उस ग्रुप ने भी कप्तान को पैगाम पहुंचा दिया है कि हमारे लोग भी जीतने के बाद आपके फैसले के मुंतजिर होंगे, जो आपका फैसला होगा उसके मुताबिक वो चलेंगे। यह है बड़ा सियासी धमाका। दूसरी आपको खबर दे दूं, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम सामान तैयार है। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कुछ सामने आने वाला है और इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को सियासी नुकसान, किसी को सियासी फायदा और किसी की सियासी बसात सीधी होगी और किसी की सियासी बसात उल्ट जाएगी। ये मैं आपको बड़ी और अहम तरीन खबर दे रहा हूं। अगली खबर एक और आपको दे रहा हूं और इस खबर को नोट कर ले। यह खबर पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ सजाएं, कुछ और मामला जानबूझकर 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी करवाए जाएंगे, ताकि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुतासिर हो सके। लेकिन लोग फैसला कर चुके हैं और जब फैसला हो चुका है तो फिर इस फैसले को कोई नहीं गिरा सकता। तीसरी खबर आपको दूं, यह भी बड़ी खबर है। कप्तान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले, याद करें मैं बात एंकर था जिसने आपसे कहा था कप्तान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ चीजें रिकॉर्ड कराई हैं। कप्तान के 4 खिताब रिकॉर्ड हैं। कप्तान को पता था कि क्या क्या कर सकते हैं। जो शख्स अपनी हुकूमत के वक्त में कह दे कि लंदन प्लान में क्या क्या शामिल है तो उसे बाकी चीज़ों का इल्म नहीं होगा। कप्तान के 4 खिताब इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पर आपको नजर आएंगे और इन खिताब के बाद पाकिस्तान की सियासी पोजीशन, पाकिस्तान के सियासी हालात इस तेजी से बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कप्तान के इन 4 खिताब और कप्तान के ये 4 खिताब ऑडियो नहीं वीडियो होंगे और 15 कप्तान के ऑडियो मैसेज भी होंगे जो हर हलके में सुनाए जाएंगे, हर मोबाइल की ट्यून पर चलेंगे, हर वोटर के पास मौजूद होंगे, जिसके बाद चीखे, चलाने, रोने और पीटने की आवाजें आपको आएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।